बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर टीम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आयशा इशफाक आपकी मैनेजर आज आप लोगों को ओरिफ्लेम का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी ताकि आपको पता चले कि ओरिफ्लेम किस तरह स्टार्ट हुआ, इसने किस तरह से काम किया, किस तरह से एक छोटी सी जगह से शुरू होके आज कैसे ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इसकी छोटी सी पहले हिस्ट्री पेश करूँगी। ओरिफ्लेम 1967 में एक छोटी सी कंपनी, एक छोटी सी जगह लग्जमबर्ग ओरिफ्लेम ने एक कॉस्मेटिक कंपनी का आगाज़ किया था। ये एक बेसिकली कॉस्मेटिक ग्रुप था जिन्होंने एक कंपनी का आगाज़ किया। स्वीडन में दो भाइयों ने, जॉन और रॉबर्ट, उन्होंने सोचा कि हम एक ऐसी कंपनी बनाएं जो कि हमारी अपनी कंपनी हो, जो एक छोटी सी जगह से शुरू हो और वो प्रोडक्ट्स जो कि उनकी छोटी सी जगह पे बनती होती थी, वहीं से उन्होंने एक कंपनी का आगाज़ किया और उन कंपनी की चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क के पूरी दुनिया के 61 कंट्रीज़ में सेल करना शुरू कर दिया। इस ब्रांड का नेम रॉयल बैनर के अंडर ओरिफ्लेम रखा गया। फ्रांस के रॉयल ब्रांड के अंदर, ब्रांड के मतलब उन लोगों ने उसका ब्रांड का नाम ओरिफ्लेम दिया। स्टार्ट तो किया दो भाइयों ने जो कि एक बहुत ही छोटे से गांव में रहते थे, एक आम से ज़िंदगी जीते थे, लेकिन उनका ख्वाब बहुत बड़ा था। वो चाहते थे कि हम कोई ऐसी कंपनी बनाएं जो कि वहाँ जो नेचुरल उनके पास सोर्सेज थे उनको इस्तेमाल करते हुए ऐसी चीज़ें बनाई जाएं जो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दे सकें। वो अपने कारोबार को बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहते थे। उसको बढ़ाने के लिए जो उन्होंने प्लानिंग की, उसके मुताबिक उस पर चलते उन प्रोडक्ट्स को उन्होंने 60 से ज़्यादा कंट्रीज़ में सेल करना शुरू कर दिया। और आज वही ओरिफ्लेम एक छोटे से गांव में से शुरू हुआ ब्रांड एक थोड़े से ही अरसे में पूरी दुनिया में छा गया है। ये ओरिफ्लेम की एक हिस्ट्री है जो कि एक छोटे से गांव से शुरू हुई और मैं बताती हूँ कि आज ओरिफ्लेम कहाँ तक पहुँच गया। आज ओरिफ्लेम जिसकी बुनियाद 1967 में की गई थी, उसकी बुनियाद रखी गई 1967 में और उसमें ऐसी तमाम चीज़ें बनाई गई थी जो कि उनके इर्द गिर्द नेचुरल प्रोडक्ट्स से, जो नेचर से इंस्पायर्ड थी, यानी कि उसमें कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं ऐड किए गए थे, बल्कि नेचुरल चीज़ों के एक्सट्रैक्ट से उन्होंने ऐसी चीज़ें बनाई जो कि इंसानों को फ़ायदा भी देती थी और उनका कोई नुकसान नहीं होता था। और उन्होंने जब स्टार्ट किया तो वो एक छोटा सा टेंडर बाम था जो कि उनकी वालदा अपने इर्द गिर्द की बूटियों को, ये फूलों के एक्स्ट्रा निकाल के एक बाम बनाया करती थी। वहीं से उन्होंने स्टार्ट किया और उन प्रोडक्ट्स को एक टेंडर बाम से शुरू करके तकरीबन हज़ारों प्रोडक्ट्स बनानी शुरू कर दी। आज इनकी प्रोडक्ट्स जो है वो 65 से ज़्यादा कंट्रीज़ में काम कर रही हैं और 30 से ज़्यादा ममालिक की मार्केट्स में ओरिफ्लेम एक टॉप लीडर की हैसियत रखता है, टॉप पोजीशन रखता है। ये यूरोप में एक लार्जेस्ट ब्यूटी कंपनी है, ब्यूटी प्रोडक्ट सेल करने वाली कंपनी है। 1.8 बिलियन यूरो एनुअल सेल है इनकी प्रोडक्ट्स इतनी ज़्यादा सेल होती हैं पूरी दुनिया में। 65 कंट्रीज़ में ये 1.8 बिलियन यूरो की प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। 3.8 मिलियन लोगों से ज़्यादा कंसल्टेंट जो हैं तमाम दुनिया में इनके काम कर रहे हैं और अपने ख्वाबों को पूरा कर रहे हैं। इनके ग्लोबल रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर के 100 से ज़्यादा साइंसदान हैं जो कि प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं, उनको एक मखसूस साइंटिफिक प्रोसीजर से गुजारते हैं और उसके बाद उन प्रोडक्ट्स को इंसानों पे टेस्ट करके फिर मार्केट में लॉन्च किया जाता है। मार्केट यानी हम कंसल्टेंट्स तक पहुंचाया जाता है। इसकी 5 अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज़ हैं जो कि स्वीडन में, पोलैंड, इंडिया, मॉस्को और चाइना में है। यानी कि तमाम दुनिया में जहाँ जहाँ नेचुरल ज़्यादा प्रोडक्ट, जो चीज़ जहाँ जहाँ ज़्यादा अवेलेबल है वहाँ पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बना दी गई ताकि यहाँ के सोर्सेज़ को, नेचुरल सोर्सेज़ को यूज़ करते हुए प्रोडक्ट्स बनाए जाएँ। 1.2 मिलियन कैटलॉग्स जो हैं वो 36 लैंग्वेजेस में लॉन्च की जाती हैं। यानी हमारे पास जो कैटलॉग आती है, हमारे पास तो इंग्लिश में है, लेकिन वो ममालिक जहाँ पे इंग्लिश नहीं समझी जाती वो उन्हीं की लैंग्वेज में पब्लिश की जाती है और वह लैंग्वेजेस 36 लैंग्वेजेस हैं जिसमें इनकी कैटलॉग जो है वो पब्लिश की जाती है।
इसमें काम करने वाले लोगों की तादाद, इनकी जो फैक्ट्रीज़ हैं उनमें तादाद जो है वो 7,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। ये OMX नारकोटिक्स एक्सचेंज की लिस्ट में भी शामिल हैं। इसके को फाउंडर हैं वर्ल्ड वाइड चाइल्डहुड फाउंडेशन के, यानी ना सिर्फ ये अपना बिज़नेस करते हैं, ना सिर्फ लोगों को काम की अपॉर्चुनिटी देते हैं, बल्कि एक चैरिटी फ़ंड जो है वर्ल्ड चाइल्ड फाउंडेशन, उसके भी को फाउंडर हैं। और इसमें से एक बहुत अच्छा शेयर जो है वो बच्चों की बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बच्चों की बेहतरी के लिए, उनकी तालीम और तरबियत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस डाटा देने का मकसद ये नहीं था कि मैं आपको सिर्फ एक रट्टा लगवा दूँ। इसका मकसद आपको ये समझाना था कि एक छोटी सी जगह से जो कंपनी शुरू हुई वो आज किस मकाम तक पहुंच गई है। उसको जितना टाइम लगा, उन लोगों ने ये नहीं कहा कि लोग 1 साल हो गया कुछ नहीं हो रहा, हम इसको छोड़ देते हैं, जैसे हमारे लोग थक जाते हैं। उन्होंने बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट बनाई और उसको फिर दुनिया में लॉन्च किया। उनको यकीन था कि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेहतरीन हैं, इसलिए उनको अपनी कामयाबी का भी 100% यकीन था। जब उनके अंदर ये यकीन पैदा हुआ तो फिर वो मुस्तकिल मिजाजी से काम करते रहे। कोई भी कारोबार हो, कोई भी बिज़नेस हो, जब तक उसको अपना समझ के मुस्तकिल मिजाजी से काम नहीं किया जाएगा तब तक आप उसमें कामयाब नहीं हो सकते। उन्होंने सिर्फ एक शाख बना के उसमें उस तक ही कंसिस्टेंट नहीं रहे। वो उन्होंने ये नहीं कहा कि बस यही ठीक है, यही महदूद है, बस इसको एक और मुल्क में दे दिया बस काफ़ी है। जैसे हम कहते हैं हमने एक मेंबर बना लिया, बस उसके नीचे वो खुद ही मेंबर बनाता रहे। ऐसे नहीं करना। जैसे उन्होंने अपनी शाखें 5 ममालिक में बनाई, इसी तरह से वो आपको भी कहते हैं कि अपनी 5 ब्रांचेस बनाएं। जो उनका अपना स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर वो आपको देते हैं कि इसी तरह से आपने काम करना है। जिस तरह उन्होंने सारी दुनिया से वसाइल को यूज़ करते हुए इन प्रोडक्ट्स को बनाया। दुनिया में जितने भी अल्लाह ताला ने सोर्सेज दिए हैं, जहाँ जहाँ जो सोर्सेज ज़्यादा अवेलेबल हैं, उस हिसाब से उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज़ बनाई। इसी तरह आप लोगों को भी कहा गया कि पूरे पाकिस्तान से आप ऐसे लोगों को ढूंढें जो काम करने के लिए विलिंग है, जो कामयाब होना चाहते हैं। अपने सर्कल से स्टार्ट करते हुए कहाँ तक लेके जाना है ये आपकी मर्ज़ी है। आप पाकिस्तान की आखिरी हद तक जाके भी अपने लिए मेंबर ढूंढ सकते हैं। ये आपने इन्हीं फैक्ट्रीज़ की तरह अपनी ब्रांचेस बनानी है। जो आप मेंबर्स बनाते हो अपने लिए फैक्ट्रीज़ ही क्रिएट करते हो, ठीक है। जिस तरह से ओरिफ्लेम कामयाब हुआ, एक दिन आप भी कामयाब होगे, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी से, सब्र से और मेहनत के साथ। जब तक आपके अंदर सब्र, मेहनत और काम की लगन नहीं होगी तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। मैंने आपको एक छोटा सा तारुफ दिया और उसके साथ एक छोटी सी बात समझाई है। जो ओरिफ्लेम ने किया, जो ओरिफ्लेम के में की बुनियाद रखने वाले 2 भाइयों ने किया, वही आपने करना है। और अगर वो लोग एक बहुत छोटी सी जगह से कामयाब हो सकते हैं तो हम लोग भी कामयाब हो सकते हैं, ठीक है। जज़ाकल्लाह। आई थिंक आपको समझ आई होगी मेरी बात।